Question number 3. If n equal to 7 plus 4 root 3, then the value of under root n plus 1 upon under root n. यहाँ पे हम लोग पावर को डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट ऑफ पावर। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि अगर हम इसे किस टाइप से लिख ले, अगर n को हम 7 को हम अगर 49 लिख ले प्लस इसे हम कितना लिख ले 16 3 से 48, इसे हम इस टाइप से लिख ले, तो हमने देखा कि a माइनस बी, n को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी। बड़े वाले को a मानेंगे हमेशा और छोटे वाले को हमेशा b मानेंगे। इतनी बात समझ में आई। यहां से हमने देखा कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। 98% 99% केस में क्या होगा कि a माइनस बी की वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू निकल के आएगी 1। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन थी जिससे a और b की वैल्यू निकाल ली। a और b की वैल्यू निकाल ली हमने, तो हमें ये चीज पता है, देखो x अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा यहां से 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा 49। बड़ा वाला है ना, प्लस में है, प्लस में क्या होगा, बड़ा वाला आएगा 2 टाइम्स ऑफ बिगर नंबर अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7 2 ये 7 हो जाएगा, 7 2 14। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, देखो हमें क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, यही निकालना है। अंडर रूट एन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन, यहां पे एन लिख लेते हैं इसकी जगह, क्योंकि क्वेश्चन में एन गिवन है, कंफ्यूजन होगा नहीं तो हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई n प्लस 1 अपॉन एन, एन प्लस 1 अपॉन एन। जब हम अंडर रूट एन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब पावर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आधी पावर कम कर रहे हैं। या फिर हम ये बोल दें कि जिस चीज को हमें निकालना है, जिस चीज को हमें निकालना है, अगर उसे हम क्या कर दें, दुगुना कर दें, दुगना कर दे अगर, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर दुगना कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना ये 14, ये निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हमें यहां जाना है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने, k मान ली, तो क्या होगा कि जब हम पावर दुगनी कर रहे हैं, जब हम पावर दुगनी कर रहे हैं, अगर इसे हम k मान लें और पावर दुगनी कर रहे हैं, ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, जब पावर 2 टाइम्स करेंगे तो जो हमारा 2 टाइम्स वाली पावर वाला जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2। अगर ये k है तो ये होगा k स्क्वायर माइनस 2, पढ़ा हमने, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 16, और k की वैल्यू प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में +4 भी गिवन है और -4 भी गिवन है, ध्यान से समझना, +4 भी गिवन है और -4 भी गिवन है। तो हम वैल्यू कौन सी रखें, यहां से तो दोनों आ रही है, एक आ रही है हमारी, एक आ रही है हमारी k की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ 4 और एक आ रही है नेगेटिव ऑफ 4। अब ऐसा भी नहीं गिवन है यहाँ पे कि हम लोगों के पास +-4 गिवन है, दोनों ऑप्शन अलग अलग है और मल्टीपल चॉइस भी नहीं है। क्लियर आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे हम k की कौन सी वैल्यू रखें, k की कौन सी वैल्यू रखी, k की वैल्यू हम नेगेटिव रख सकते हैं क्या, k की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हैं क्या, हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो अंडर रूट n है ना, ये जो अंडर रूट n है वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, और ये भी पॉजिटिव नंबर रहेगा जो अंडर रूट n है। अंडर रूट n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, है ना, रूट कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो क्या है, जब ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर कैसे आ सकता है, समझ में आई बात। जब ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कैसे आ सकता है, इसे तो कैंसिल होना ही पड़ेगा। आंसर क्या है, +4, आंसर क्या है, +4, आंसर क्या है, +4। क्यों आया, फिर से समझते हैं एक बार। हमारे पास है अंडर रूट n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्यों,
क्योंकि मान लो हम लोगों के पास अंडर रूट के हमें अंदर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, इतना मानते हैं रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रियल नंबर की बात हो रही है। अगर रियल नंबर की बात हो रही है तो जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे या क्यूब रूट लेंगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। जब ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, बीच का साइन भी पॉजिटिव है, तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या है, के ही तो है, के ही तो है ये वाली वैल्यू, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव इज द आंसर। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमें कि अगर x की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स रूट 3 है तो x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, दोनों अंडर रूट में है, a क्या है 5, b क्या है 3, लेकिन a माइनस बी 1 नहीं है। इस केस में a माइनस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक, प्लस 1/√5 प्लस √3। अब क्या करें, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन अगर हम कर दें तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोजिट साइन वाले से, माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। अब दोनों का स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। अगर ऊपर क्या एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम देखें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया 2 टाइम्स ऑफ √5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3, ये पॉजिटिव था √5, ये नेगेटिव था √3, पूरे के अपॉन में 2 आ गए क्योंकि एलसीएम है। अब क्या करेंगे, 2√5 प्लस √5, 3 टाइम्स ऑफ √5 माइनस प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा, √3 हो जाएगा, ये है ना। अब क्या करें, अब यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। फिर √3 कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ √3 बन सकता है, यहाँ से √5 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, √3 बनेगा। अगर √3 बनेगा तो हमने √3/2 को कॉमन निकाला, यहाँ कितना बचा, √5 इंटू √3, 3 में से √3 निकल गया तो √3 ही तो बचेगा प्लस 1। इसका मतलब क्या है, √3/2 √15 प्लस 1, √15 प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, √15 प्लस 1, ये √15 प्लस 1 होगा, ठीक। √3/2 √15 प्लस 1, समझ में आ गई बात। √3/2 √15 प्लस 1। क्या किया हमने, यहाँ पे देखो a माइनस बी की वैल्यू 1 नहीं आ रही थी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, a माइनस बी की वैल्यू 2 आ रही थी। तब हमने रेशनलाइजेशन किया, यहाँ पे डायरेक्ट लगा नहीं सकते थे, तब हमने रेशनलाइजेशन किया। तो समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a माइनस बी की वैल्यू 1 थी, यहाँ a माइनस बी की वैल्यू 1 नहीं थी, वहां वैल्यू थी 2। अब यहाँ पे हम उल्टा चले हैं, यहाँ पे हम उल्टा चले हैं। एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है पॉजिटिव नेगेटिव का, कौन सा ले, पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, दोनों आंसर है। हम लोग पॉजिटिव लेंगे मैक्सिमम टाइम, और ठीक है, और अगर समझ में नहीं आए तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली देखना है तो यहाँ देखते हैं हम लोग। अंडर रूट के अंदर के क्या है, 2 नंबर्स का समेशन है, 2 नंबर्स का समेशन है। अब 2 नंबर्स का समेशन कुछ भी हो सकता है, दोनों नंबर ही नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है ना, 3 कंडीशन बन सकती है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो दोनों नंबर क्या पॉजिटिव है, बीच में तो पॉजिटिव का साइन है, दोनों नंबर क्या पॉजिटिव है क्या, हाँ, क्योंकि ये अंडर रूट है, ये किसी के अंडर रूट है, इनके अंडर रूट निकालेंगे हम लोग तो पॉजिटिव आएगा। -89 सुना है क्या, अंडर रूट -89, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सुना जाता है बस, है ना। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, प्लस पॉजिटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू, क्या नेगेटिव वैल्यू होगी क्या, नहीं। के की वैल्यू हमें पूछनी है -4 है या 4 है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव वाली 4 होगी, इसलिए दोनों ऑप्शन दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आ गई हमारी, प्लस का 4, यहां से क्या वैल्यू निकल के आ गई, √3/2 √15 प्लस 1। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2। इसके पहले हमने टाइप 1 देखा था, जिसमें हमने x की वैल्यू √a प्लस √b देखी थी, जहां पे हमने x प्लस 1/x की वैल्यू देखी थी 2 टाइम्स ऑफ √a, जहां पे हमने क्या देखा था कि जो a रहेगा वो b से ज्यादा रहेगा। अगर a माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम लोग x प्लस 1/x को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ √a, a क्या है b से बड़ा,
अब x माइनस 1/x अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी। टाइप 2 में क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारे पास x और y दो क्या है, x और y दो एक्सप्रेशंस गिवन है, दो नंबर्स गिवन है ना, ठीक है। तो x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और y इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। एक्स वाई वेरिएबल्स दिए हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं जो हमें एग्जाम में गिवन होंगे। यहाँ पे टाइप यही रहेगा, देखो यहाँ पे अगर अंडर रूट ए तो हो सकता है वो बोल दे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ पे y की वैल्यू बोल सकता है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बोल सकता है वो। अब देखो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो x है ये 1/y है, x जो है ये 1/y है। कैसे? इसका मतलब क्या होगा, 1 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये वैल्यू क्या है, x ही तो है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये क्या है, x है। इसका मतलब क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो, लेकिन अभी हम केस पढ़ रहे हैं कि जब x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा। सॉल्व करेंगे अगर हम इस चीज को, अगर हमसे बोल दिया, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे ये भी बोल दिया जा सकता है, क्वेश्चन जो बनेगा ना वो पूछेगा सबसे पहली चीज x प्लस 1/x पूछेगा, वो x प्लस 1/x पूछेगा। क्या हम इसे x प्लस y लिख सकते हैं क्या हम इसे x प्लस y लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/x की वैल्यू कितनी है, y के बराबर है, इसका मतलब हम x प्लस y लिख सकते हैं। 1 प्लस 1/x पूछा है उसने, 1 प्लस 1/x। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या पाएंगे हम लोग, x प्लस 1/x, x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये है x की वैल्यू, प्लस 1/x मतलब y, 1/x मतलब y अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। बात समझ में आ गई? अगर हम एलसीएम ले लें, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। ये प्लस 2 रूट ए रूट बी, और यहां से निकल के आएगा माइनस, है ना, ये माइनस है ना, तो -2ab तो माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ए रूट बी इज डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, देखो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां से क्या लिखा हमने, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अगर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। समझ में आई बात? x हम लोगों के पास है, y हम लोगों के पास है, जो y है वो x का इन्वर्स है, या हम बोल सकते हैं जो x है वो y का इन्वर्स है, या फिर कलेक्टिवली हम बोल दे कि x y का मल्टीप्लिकेशन 1 है, x y का मल्टीप्लिकेशन 1 है। अगर x y का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है, इस टाइप से x और y दिया रहता है हमें, और x y का मल्टीप्लिकेशन 1 है और x प्लस 1/x पूछा गया है, 1/x मतलब y मतलब बोला जा सकता है कि x प्लस y पूछा गया है।
अगर x प्लस वाई पूछा गया है तो दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। अगर इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया है और कंडीशन देखो क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज कि हमें जो दिया हुआ हो x और y वो इस टाइप से दिया होना चाहिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी वाई, इस टाइप से दिया होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 होगा तब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लगा सकते हैं। और 99% में यही दिया होता है, क्वेश्चन में यही दिया होता है। क्या दिया होता है कि x मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है 1, या तो ये लिख के दे देंगे कि x मल्टीप्लाई बाय 1 है तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करके बताइए, या फिर वो ये ना दे के y की वैल्यू दे दे। अगर y की वैल्यू नहीं दी उसने तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें x मल्टीप्लाई बाय वाई दे देगा और x प्लस वाई की वैल्यू पूछ लेगा, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ लेगा। इसका मतलब वही तो है कि वो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। चलिए करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन टाइप 2 का। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। देखो इतना भी देना, वो y के बारे में कोई भी चीज न गिवन दे तो भी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा y रहेगा वो 1 प्लस एक्स रहेगा। y क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स। वैसे y का कोई मतलब भी नहीं है, y का कोई मतलब भी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा दे दिया जाता है हमें कि x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 1, वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहां पे हमें नहीं गिवन है, यहां पे गिवन नहीं है, तो भी क्या क्या फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते फॉर्मूला, जब हमें पता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स होना चाहिए। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे तो x की वैल्यू गिवन है, तो 1 अपॉन एक्स को y मानो या ना मानो, रहेगा तो वो इनवर्स ऑफ x ही ना, रहेगा तो इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब ये है कि हम y का यूज करें ना करें, ये हमने समझने के लिए किया था कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 1। किसी किसी क्वेश्चन में गिवन होता है कि x की वैल्यू ये है, इस टाइप से दिया जाता है, और y की वैल्यू भी गिवन होती है। लेकिन गौर करना, जब y की वैल्यू गिवन रहती है ना, वो क्या रहेगी, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो क्या वहां से हम देख के ये चीज समझ नहीं सकते कि x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 1 होगा? बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन अब हम देखो यहां पे गिवन नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट नहीं है हमें कि y गिवन हो क्वेश्चन में। जब x की वैल्यू ये है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये क्या गिवन है, x की वैल्यू। जब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। कैसे, k स्क्वायर माइनस 2 से, k स्क्वायर माइनस 2 से। अब देखो यहां पे x की वैल्यू क्या गिवन है, अंडर रूट 7 जो कि है अंडर रूट a प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे हम लोगों के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है ना। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालें, अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 7 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5। कंपेयर करें तो a और b की वैल्यू निकाल ली, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कितना होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्लोज कितना हो जाएगा ये 12। जब ये 12 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 142। आंसर कितना आ जाएगा, 142। कितना आ जाएगा आंसर, 142। समझ में आ गई बात। चाहे ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो या चाहे क्वेश्चन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर हमसे बोल दिया जाता, अगर 1 अपॉन एक्स निकाले तो 1 अपॉन एक्स निकाले तो क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है,
क्या हो अगर x की वैल्यू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 हो जाए, तो क्या आंसर सेम आएगा क्या? ये डाउट रहता है। आंसर तो सेम आएगा। क्यों आंसर सेम आएगा? एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोनों तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग दोनों तरीके देख लेंगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में कि हम कौन से तरीके से जाएं, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है। और क्यों सेम आने वाला है अभी देख लेते हैं। देखो x प्लस 1/x लिखना है। हमने लिखा √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5, यही लिखा, ठीक है। 1/x लिखेंगे तो √7 माइनस √5 लिख देंगे और डिवाइड में √7 प्लस √5। अब चाहे इसको x बोल लो या इसको x बोल लो, 1/x, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू ये रहेगी। अगर हम x की वैल्यू क्या बोल दें, x की वैल्यू अगर हम ये बोल दें, है ना, x की वैल्यू ये बोल दें तो 1/x क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। बाकी मतलब तो सेम ही, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, और एक में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, है ना, बात तो बराबर ही है। अब अगर हमारे पास क्या हो, देखो x की वैल्यू अगर क्या हो √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, तो क्या हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो आंसर बदलेगा क्या? आंसर बदलेगा कि नहीं? ये वाली इक्वेशन आ जाएगी वापस, x प्लस 1/x √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 प्लस 1/x मतलब √7 प्लस √5 ऊपर हो जाएगा और √7 माइनस √5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कुछ अंतर है क्या दोनों में? सिर्फ इतना ही अंतर है कि सेकेंड टर्म पहली टर्म बन गई है, पहली टर्म सेकेंड टर्म बन गई। ध्यान से देखो, जो x था वो 1/x हो गया और जो 1/x था वो क्या हो गया, x हो गया। बात आई समझ में? तो चाहे हम ऊपर पॉजिटिव ले और नीचे नेगेटिव, या फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले, आंसर तो सेम आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने इसे सॉल्व किया था ना, तो भी हमने क्या आंसर निकाला था, तो भी हमने क्या आंसर निकाला था, 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहां से भी वही आंसर आएगा निकालेंगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी, क्योंकि ये दोनों चीजें तो सेम है ना, ये दोनों चीजें सेम है। तो 2 टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, यहां से भी क्या आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। समझ में आ गई बात? तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे वो ये दे दे या ये दे दे, दोनों क्या है, सेम है। अगर x प्लस 1/x निकालना है तब सेम है, कोई और कंडीशन गिवन है तब सेम नहीं है। x प्लस 1/x निकालेंगे तब जाके हमारा जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर से सुनना, जब x प्लस 1/x निकालेंगे तब चाहे हम x की वैल्यू √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5 ले ले, या फिर क्या ले ले, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, मतलब ऊपर नीचे कर दें। क्योंकि यहां पे x को अगर 1/x से रिप्लेस कर देंगे, अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, मान लो ये x था, ये 1/x था, जब 1/x से रिप्लेस कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इनवर्स हो गया ना। तो जब हम x को 1/x से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ये x प्लस 1/x रिप्लेस x बाई 1/x, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1/x प्लस x की वैल्यू 1/x, तो क्या ये 1/x प्लस 1 आएगा, 1/x प्लस 1 है ना, 1/x प्लस x, क्या यही आएगा? तो क्या दोनों में कुछ अंतर है क्या? टर्म्स चेंज हो गई, पहली टर्म दूसरी टर्म बन गई, दूसरी टर्म पहली टर्म बन गई। अगर x प्लस 1/x पूछा गया है तो उसके अलावा कोई कंडीशन की गई है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आ गया हम लोगों का, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लगाया, x प्लस 1/x पाया, फिर डबलिंग हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2 लगाया, 142 आंसर लेके आ गए, k स्क्वायर माइनस 2 142। समझ में आ गई बात?